हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर, द्विघात समीकरण, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज आपके सामने आ गया है। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या किया था? 4.1 एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4.2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपना आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है दूसरी, उसके क्वेश्चन ये देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करने हैं आपको? हमें गुणनखंड विधि से। तो पहले का पहला करते हैं। आपको काफी सारे क्वेश्चन है। ये पहले का पहला, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करने हैं? इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो करते हैं इसके। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखना, यहां पर चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है। यहां माइनस है तो अंतर करना है आपको, और प्लस है तो योग। माइनस का अंतर 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और अगर उनको जोड़ें, माइनस का अंतर करें, घटाएं तो 3 आए। तो 5 दूनी 10, तो 5 गुणा 2 हो गए। अगर आप गुणा करो 5 दूनी 10 और 5 में 2 घटाओ कितना आएगा? 3, जो बीच वाला है। आपके ऐसे फैक्टर आराम से बन जाते हैं। तो लगा दो एक्स स्क्वायर, इस 3 के लिए 5 माइनस 2, अभी तो 3 ही है, बाहर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स की मल्टीप्लाई x माइनस माइनस प्लस 2 एक्स की मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे एक्स लिया हमने कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स तो बाहर है, कितना बचेगा? 5 प्लस यहाँ लिया हमने 2 कॉमन, कितना कॉमन लिया यहाँ पे? 2, यहाँ तो बचेगा x और 2 पंजे 10 बराबर 0। और आप याद रखना, जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे क्वेश्चन, तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो क्वेश्चन क्या है? सही है। अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। तो इस बात का हमें ध्यान देना। ठीक है, तो x माइनस 5 एक बार फिर कॉमन लिया हमने, यहाँ से बचेगा x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोले तो यदि एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लो और एक बार इस ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 5। एक आंसर तो ये इसको, तो यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2। एक आंसर हो गया ये। तो आपका दोनों गुणनखंड हो गए मूल जो तुम्हारे। ठीक है, और मूल क्या होता है? अल्फा बीटा। फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान देने की बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पे हमारे मूल निकल कर आ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अपना आराम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। इसका सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फर्स्ट का सेकेंड क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी के करने फैक्टर करने हैं हमें गुणनखंड विधि से।
तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह देखेंगे कौन सा है, माइनस। माइनस का मतलब अंतर, माइनस का मतलब अंतर। अब इसके जो शुरू में 2 लिखा है, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। अगर यहाँ पहले तो पिछले अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे कितना था, 1 था, 1 की मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन यहाँ पे कितना, 2, 2 छंग 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर कितना है, 100 गुणा कितना है, 1, कितना है, 1 है। 4 तिया 12, जब गुणा करोगे तो 12 आएगा, और माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस लगा दो इसके अंदर, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, 2x² प्लस, यहाँ वन मान सकते हैं, वन, इस वन के क्या लेंगे यहाँ 4 माइनस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4 x की मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस 3 x की मल्टीप्लाई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 यहाँ भी है, 4 के अंदर भी 2 होता है, एक तो 2 कॉमन आ रहा, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो 2x है लिया हमने कॉमन, 2 बाहर आ गया, x बाहर बचेगा x, यहाँ से x बाहर आ गया, 2 दूनी 4, तो कट जाएगा, x कट जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, x प्लस 2। ऐसे यहाँ से माइनस के हमने 3 कॉमन लिया, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमेशा दोनों ब्रैकेट क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे हमेशा, और हमेशा एक से ब्रैकेट आएंगे सेम दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, यहाँ से ब्रैकेट कॉमन ले लो, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर कर दो यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो माइनस हो जाएगा, x और आगे हो जाएगा माइनस के 2। अगला कर लो, यदि क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x उधर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 आंसर भी, ठीक है। दोनों तुम्हारे इस तरीके से हो जाएंगे। इसके अब स्क्रीनशॉट ले लो आराम से अपना, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, काफी सारे करने हैं, 5 तो इसके ही हैं, फिर 6 7 8 9 लगभग 9 क्वेश्चन करने, देखते हैं कितने हो पाते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं, देखेंगे बाद में, ठीक है। क्या पता 2 वीडियो बनानी पड़ जाए इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट का थर्ड, पहले का तीसरा, क्या है, अंडर रूट में फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, हम इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो अब इसको देख कर डर मत जाना, रोड रोड में कैसा है, मैंने बताया तरीका था अपनाना अपना, जो हमारा मेथड है, क्या मेथड है हमारा, सबसे पहले साइड रफ वर्क करो यहाँ पे, और रफ वर्क में क्या है आपका, यहाँ पे चिन्ह देखो, यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का, प्लस का मतलब योग, प्लस का मतलब योग, ठीक है। जैसे माइनस का मतलब अंतर है, प्लस का मतलब योग। अब यहाँ पे क्या है, 5 इसके मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 5 अंडर रूट 2 की करनी है, अंडर रूट 5 2 से, तो 5 2 दूनी, रूट की रूट से 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 कितना हो गया, 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने पर कितना है, 7 आए। देखो सवाल कैसा भी हो, एक करने का पैटर्न होना चाहिए, अगर आप पैटर्न से अलग चलोगे तो क्वेश्चन गलत कर लोगे, तो इसलिए क्वेश्चन कैसा भी हो उसका पैटर्न होना चाहिए, और ऐसे ही करना है। वो कहते हैं ना तरीके से, सांप कितना भी बड़ा हो उसका मुंह पकड़ लो, अगर आपने मुंह पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सांप चाहे छोटा हो उसकी पूंछ पकड़ लो, आपके काट लेगा। तो सांप कैसा भी हो उसका मुंह पकड़ लो, ऐसे क्वेश्चन कैसा भी हो उसका पैटर्न पकड़ लो कैसे करना। तो सबसे पहले हमने योग करा, और यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 10 आई। 10 करने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ने पे कितना है, 7 आए। तो 5 दूनी 10, गुणा करोगे 10 आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। लगा दो इसके अंदर, अंडर रूट 2x², साथ में 5 प्लस 2 बाहर x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0।
यहाँ से 5√2 x² प्लस 5 x की मल्टीप्लाई x प्लस 2 x की मल्टीप्लाई x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x लिया कॉमन है तो जाएगा √2x प्लस 5, ठीक है। प्लस यहाँ से भी √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा तो √2 से भाग करेंगे, √2 बाहर जाएगी, √2x रूट से रूट कर जाएगा 5 बचेगा प्लस 5 बराबर 0। हमेशा ब्रैकेट सेम बचेंगे, मैंने बता दिया आपको। √2x प्लस 5 ब्रैकेट एक बार फिर कॉमन ली हमने, यहाँ से बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। कर दो यदि इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, √2x प्लस 5 बराबर 0। उधर माइनस रहेगा, √2x बराबर कितना हो जाएगा -5 और x बराबर -5/√2। एक फैक्टर तो आ गया ये। इसको रख दो यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -√2। एक आंसर हो गया आपका ये। दोनों आराम से कर लो, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अपना आराम से। एक मैं लाइटिंग से ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 करते हैं। फर्स्ट का 4 क्या कहता है? फर्स्ट का 4 है आपका 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फॉर्म में गलत हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले अपने जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसा चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं करना पड़ेगा, 8 से गुणा कर दो ऊपर, सबको क्या कर देंगे 8 से गुणा करें तो कितना आएगा 16x²। 8 से करेंगे तो 8x और यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 8 से यहाँ 8 से करूँगा तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। करके दिखाऊँ? हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ फिर वही कहानी क्या है, प्लस का मतलब योग। 16 का ना 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने पर कितना है 8 आए। तो 4 और 4 है, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 और बराबर 0। कॉमन देखो 16 के अंदर भी 4 होता है, 4 है तो 4x कॉमन आ गया हमारा, 4x लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा 4 और x, ये बाहर आ गया 1, यहाँ से प्लस का नहीं माइनस का 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन ले लो, 4x माइनस 1, अगली क्या बचेगी 4x माइनस 1 बराबर 0। कर दो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा ये +1, x बराबर 1/4। इधर कर रहा हूँ, फिर कर दो यदि दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x सेम ही है बिल्कुल 1 और x बराबर 1/4, दोनों सेम, तो दोनों रूट आपके निकल के आ गए। आराम से कर लो, दोनों रूट निकल के आपके इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट करते हैं 5, आपका फर्स्ट का 5 क्या है आपका 100x² x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही कहानी फिर से, क्या है आप प्लस का मतलब योग,
मल्टीप्लाई करो 100 के 1 से 100 ही आ जाएगा। और आपको 100 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ने पे कितना है 20। तो सिंपल सी है 10 इंटू 10 10 गुणा 10 10 की 10 से करेंगे 100 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो कर दो आराम से कर देंगे। कितना हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 के लिए 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लो 10 एक्स कॉमन आ रहा है 10 एक्स लिए हमने कॉमन, यहाँ से बचेगा 10 और एक्स माइनस 1। ऐसे यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। जितना भी पहले क्या था वैसे वैसा हो गया। 10 एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट से क्या बचेगा 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। फिर कर दो यदि 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो 10 एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 और एक्स बराबर 1/10। ऐसे कर दो देखो यदि दूसरी वेट क्या है आपकी 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो 10 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस का 1 और एक्स बराबर 1/10। दोनों हमने सोल्व कर दिया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतनी भारी। ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चन होगा जो हमारे फैक्टर करने थे गुणनखंड करने थे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट है वो ये है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 तो पढ़ा नहीं हमने, छोड़ो समस्या इसको। दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 ओहो और गुणनफल 182। आपको दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, करके दिखाना आपको। तो माना कर लो, माना पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के कितनी है 27 है। दोनों का योग कितना है 27, तो एक एक्स दूसरे के 27 माइनस एक्स। मान लो मैं हूँ या एक बच्चा और है उसके पास जो है 27 रुपए है, ठीक है। मान लो मेरे दोनों मिला के 27 रुपए हैं। मान लो मेरे पास 20 है तो उस पर कितने बचेंगे 7 रुपए। कैसे पता करा घटाकर। ऐसे ही दोनों 27 थे तो पहले कितनी मान ली मैंने एक्स, दूसरी कितनी 27 माइनस एक्स बचेगी। और प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 182 है। दोनों गुणों में कितना 182 है। कितना है 182, ठीक है। तो दोनों गुणनफल x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स कितना है आपका 182। दोनों गुणनफल कितना है 182, हमने इसको कर दिया। मल्टीप्लाई होगा एक्स की 27 है 27x माइनस एक्स की x है एक्स स्क्वायर बराबर 182। एक काम करो इधर जीरो छोड़ो, सबको उधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा माइनस का 27x प्लस इधर 182, तो ऐसा ही 182। या इसको उधर लो इसको उधर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्वेश्चन वही बन गया हमारा जो अभी करते हुआ रहा है हम द्विघात समीकरण वाला, ठीक है। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपका बनके रेडी है। फिर क्या करते हैं साइड में देखेंगे, प्लस का मतलब योग 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको 182 टुकड़े जिनको जोड़ने पे कितना है 27 आए, जोड़ने पर 27 और गुणा करने पे 182। तो आपका 14 गुणा 13 है, 14 गुणा 13। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 182 और जोड़े कितना आएगा 27 आएगा। तो लगा दो वैल्यू बस आराम से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 कितना है 14 प्लस एक्स, सॉरी 14 प्लस 13 और बाहर x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया हमने, कितना बचेगा x माइनस 14। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लिया हमने, कितना बचेगा x
है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14 बार ही कटेगा, 14 बराबर 0। हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम बचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से एक काम करते हैं, एक स्टेप ऊपर तो x माइनस 14, हमने क्या लिया, कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो बराबर रख लो। कैसे करते हैं इसको, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। तो एक संख्या तो आपकी कितनी है, 14। फिर कर लो यदि दूसरी ब्रैकेट क्या आपकी x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो दूसरी ब्रैकेट आपकी ये आ गई, पहली भी आ गई दूसरी भी आ गई। ठीक है, पहले ब्रैकेट भी आ गई और आपके दूसरी ब्रैकेट। क्वेश्चन आपका दूसरा नहीं था, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे में तो समस्या हल करनी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, नंबर सही कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी पढ़ते हैं। 4 में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो धनात्मक क्रमागत मैंने कल बताया था आपको, जैसे 1 2 3 4 जो क्रम से चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्रमागत बोलते हैं। लाइट दिख कर रही है, ठीक है। क्रमागत का मतलब जो क्रम से चलते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्रम का मतलब x प्लस 1। प्रश्न था दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग वो कितना आपका 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, एक्स और एक्स मतलब दो बार हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको उधर ले आओ, माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, सब माइनस कर लो तो कितना बचेगा 364, एक घट जाएगा ना 365 में से, बराबर 0। दो कॉमन आ रहा, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 भाग करेंगे तो 182 बराबर 0। दो चला जाएगा, जीरो में जीरो बन जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। फिर से क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अभी अभी हमने सोल्व करा, दोबारा कर लेते हैं इसको। एक्स आपके माइनस का मतलब अंतर, माइनस का मतलब अंतर, 182 के आपको फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पे कितना है, एक आए। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाने पर कितना है, एक है। अभी तो करे थे आपने 14 गुणा 13, जब गुणा करोगे तो 182 है, घटाओ कितना आएगा, एक आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 बाहर एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसके बाद ये कहानी इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 13 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 182 और बराबर 0। फिर से कर लो, कॉमन ले लो ना, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, एक्स लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा अंदर एक्स प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो एक्स प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा 14 बराबर 0। ब्रैकेट फिर कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 हमने फिर से कोया कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। यदि एक्स प्लस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 14, एक तो ब्रैकेट बंद कर लो, इसे कर लो यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 13, दोनों संख्या वही की वही है,
ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है आपका 365। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, 4 उतारो जल्दी से, नोट कर ले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 के घेरा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, कर्ण 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज है आपका राइट एंगल, एक आपका क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितना होता है 90 डिग्री। नाम रख दो ए बी सी। क्या कहा उसने, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, आधार मान लो x है, तो ऊंचाई कितनी 7 कम है, तो x माइनस 7, और कर्ण कितना आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण कितना आपका 13, तो दोनों भुजाएं बतानी है आपको। आधार ऊंचाई क्या है 7 कम है, तो आधार से कितनी कम है वो 7 कम, हमने इसको कर दिया। तो लिखेंगे इसको बंद कर दे, रोशनी पड़ रही। माना आधार बराबर x, आधार कितना हो गया x, तो इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7। उसने कहा ना 7 कम है, तो कितनी कर दी हमने 7 कम दे कर दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसके अंदर, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना आपका 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना आपका x, तो x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर, ये खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर, 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x। एक काम करते हैं, इसको भी उधर ले जाओ, थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 169, ठीक है। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में 49 जाए कितना बचेगा 120, या क्या करेंगे इसके अंदर को, इसको इधर लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है 7 के अंदर भी, और 120 में क्या है 2 है, कॉमन ले लो, 2 लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर 0, ये जाएगा 0 में, तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फिर से वही कहानी बन गई हमारी द्विघात समीकरण वाली, ठीक है। कितना आपका 60, पहले तो लिखो अंतर, और 60 के यहाँ से फैक्टर करने हैं मुझे, जिनको घटाने पे कितना है 7 आए, तो 12 पंजे 60, 12 गुणा 5, गुणा करोगे 60 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 के कितने का 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस माइनस प्लस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से एक्स लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से एक्स माइनस 12, यहाँ से प्लस के 5 कॉमन लिया, तो एक्स माइनस 12 पंजे 60, सेम बचता, दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आते हैं आपके सेम आते हैं, ठीक है। क्या बचेगा आपका यहाँ से एक्स माइनस 12, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 5 बराबर 0।
फिर थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ मैं इसको। यह करते रहा, ठीक है। क्या बचा यहाँ से हमारा, ब्रैकेट बराबर रख दो, यदि x माइनस 12 बराबर 0, एक्स वाला कितना हो जाएगा 12। फिर कर दो यदि कितना आपका x प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स वाला कितना हो जाएगा माइनस के 5। तो ये तो लेंगे नहीं, असंभव है ये। क्यों है असंभव, क्योंकि वो दूरी लिखनी है हमें, और दूरी क्या होगी हमेशा हमारी प्लस में आती है, माइनस में नहीं आएगी। तो कितनी है 12 सेमी। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो आधार है वो कितना है 12 है, उल्लंब 5 7 का मूल तो कितना है 5 है, ठीक है। ये 12 सेमी है और ये 5 सेमी। हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 5। बस एक क्वेश्चन बचा है और एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, उसके बाद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा है। 6 क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कारखाना है, वहां क्या बनता है, बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नक्का निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं इसको, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। मैंने माना बर्तन कितने आपके x बर्तन है। अच्छा, क्या है उसके अंदर, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है, जो प्रत्येक नग की लागत है, ठीक है। नग की लागत, नग की लागत कितनी है, प्रत्येक संख्या के दुगुने से, ये लिखा देखो, दुगुने से 3 अधिक है। तो दुगुना करो 2x और 3 अधिक मतलब +3। और कितने रुपए लगे हैं उस दिन, वो 90 रुपए। प्रश्नानुसार 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 दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, x ब्रैकेट में 2x + 3, और कितने रुपए के बराबर 90 के, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है। उस दिन कितने रुपए लगे 90 रुपए। बस सोल्व कर लो इसको, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर x से करेंगे तो +3x, इसको इधर ले आओ, -90 बराबर 0। 90 दूनी 180, माइनस का मतलब अंतर, 2 90 दूनी 180, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको घटाने पे कितना है 3 आए। तो 15 12, 15 गुणा 12 मल्टीप्लाई करोगे कितना 180 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो लगा दो यहाँ पर 2x स्क्वायर +3, ये कितना आएगा 15 - 12 और x -90 बराबर 0। यहाँ से 2x स्क्वायर लिखा है सही, +15 x की मल्टीप्लाई x ±-12x -90 बराबर 0। कॉमन लेंगे यहाँ से, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो बचेगा 2x + 15, ऐसे यहाँ से कितना आएगा माइनस के 6 कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0। ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लो, कितना है 2x + 15, और यहाँ क्या बचेगा आपका x - 6, x - 6 बराबर 0। कर दो यदि 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15, x बराबर -15/2। तो करेंगे यदि कितना x - 6 बराबर 0, x बराबर कितना बचेगा तुम्हारा 6। आंसर तुम्हारे हो गए कंप्लीट। और इसी के साथ साथ
ये प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो हमारा इससे लेक्चर नंबर 2 आ गया और इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर 4.3 को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।